नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बहस। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। देश की बहस में आज आपने जिस मुद्दे को चुना है वो मुद्दा है, क्या पंजाब में अंतरकलह कांग्रेस को ले डूबेगी। 67% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है देश की बहस के लिए। दरअसल में पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री चन्नी वर्सेस सिद्धू का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक दिन पहले न्यूज नेशन पर दिए इंटरव्यू में सीएम चन्नी ने कहा था कि उन्हें 2020 मैच का आखिरी 2 ओवर खेलने को मिला है, जिसमें उन्होंने चौके छक्के लगाए, लेकिन जल्दी आउट होने वाले नाराज हो रहे हैं। जिसके जवाब में आज पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि चौके छक्कों से सरकार नहीं चलेगी, सरकार चलाने के लिए सिंगल डबल के साथ साथ डिफेंस भी करना पड़ेगा। चन्नी पर गुगली चलाने के साथ ही गुरु ने पंजाब की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पीएम की सुरक्षा में चूक जैसे तमाम मुद्दों पर न्यूज नेशन के साथ बात की। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से भी सवाल दागे थे पिनाज त्यागी ने, जिसमें कई सवालों का बेबाकी से जवाब चरणजीत सिंह चन्नी भी देते आ रहे थे। लेकिन देश की बहस का आज का सवाल ये कि क्या पंजाब में अंतरकलह है जो कांग्रेस को ले डूबेगी। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय साझा कर सकते हैं। न्यूज नेशन की वेबसाइट, न्यूज नेशन की मोबाइल ऐप, ट्विटर हैंडल के साथ साथ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी राय साझा कर सकते हैं। अपने सुझाव का वीडियो भी हमें साझा कर सकते हैं। नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ परविंदर पाल सेठी साहब जुड़ रहे हैं, आप अकाली दल के प्रवक्ता हैं। और साथ ही साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पिनाज त्यागी, जिन्होंने बात की अब से कुछ देर पहले नवजोत सिंह सिद्धू से और उससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी से। पिनाज, सबसे पहला सवाल आपसे ही। नवजोत सिंह सिद्धू से आपने कई सवाल पूछे, क्या उन सवालों के जवाब में आपको कहीं लगा कि कांग्रेस में अंतरकलह है, नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी में कहीं आपस में कोई तनाव है? देखिए, तनाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उस तनाव को जगजाहिर नहीं किया जा रहा। वो कह रहे हैं वो मेरे भाई जैसे हैं, उसको डाउन प्ले किया जा रहा है। लेकिन हाँ, जब मैंने उनसे पूछा कि आप हाथ में हाथ डाले, वो तस्वीरें जो पहले नजर आई थी दरबार साहिब, आप माथा टेकने गए थे, वो तस्वीरें नजर नहीं आती, तो उन्होंने कहा हमें, मैंने कहा जय वीरू की जोड़ी है कि 2 बैलों की बना लीजिए। हमने कहा कि भाई बैलों में लड़ाई भी होती है। वो कहते हैं कि जब उनको बांध दिया जाता है ना तो कोलू के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो यानी कि उसी बात में मुझे लगा कि खबर छपी हुई है अनुराग, और आला कमान ने अभी दोनों को बिल्कुल जो है ना टाइट रोप चलने के लिए दे दी है, किसी को बहुत फ्री हैंड नहीं दिया गया है। और सिद्धू जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे थे और सिद्धू जो आज तमाम मीडिया से जब मुखातिब होते हुए नजर आए हैं इंटरव्यू में, तब वो काफ़ी सधे हुए हैं, संभले हुए हैं, लेकिन फिर भी अपनी राय जाहिर करने से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि हाँ, बेअदबी का मुद्दा हो, ड्रग्स का मुद्दा हो या दूसरे काम हो, वो कहीं ना कहीं अभी पूरे नहीं हुए हैं। मौजूदा चन्नी के टेन्योर में भी कुछ कमाल नहीं हुआ है। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप चन्नी जी जो हैं वो जिस तरह से कह रहे हैं कि 111 दिन में 1100 दिन का काम कर दिया, चौके छक्के लगा दिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सत्ता चलाने के लिए डॉट बॉल भी खेलनी पड़ती हैं, सिंगल्स भी लेने पड़ते हैं। तो यानी कि उनके काम को एंडोर्स भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुलकर बगावत भी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं संदेश दिल्ली से दोनों नेताओं को है कि किसी का भी डिसिप्लिन दाएं बाएं हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में राहुल सर, जो बातें पिनाज त्यागी ने जो सवाल किए हैं नवजोत सिंह सिद्धू से, जो इंटरव्यू अभी चला उसमें, और जो चरणजीत सिंह चन्नी से भी बात आई है, और जो पिछले कुछ दिनों में बयान दोनों नेताओं के सामने आ रहे हैं, उसमें राहुल सर, चरणजीत सिंह चन्नी को लगता है कि देखिए पंजाब में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दे, इससे फायदा होगा, वो पिछले चुनावों की दलील दे रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि देखिए साहब, ये तो अब हाईकमान तय करेगा या फिर पंजाब की जनता तय करेगी, यानी फिलहाल नाम पर चर्चा ना हो। कैंडिडेट कौन होगा, इसको लेकर लगातार नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी की जो राय है वो अलग अलग नजर आ रही है। जैसा कि अभी पिनाज त्यागी ने बताया कि बैल, घोड़ा, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तमाम चीज़ों को बात कर रहे हैं। उन्होंने एक और अहम बात कही अपने इंटरव्यू में, वो ये कि इस बार वो किसी और को सवारी नहीं करने देंगे। ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि चन्नी के पोस्टर से वो गायब है। हमने देखा कि जब नवजोत सिंह सिद्धू अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस पोस्टर से चरणजीत सिंह चन्नी गायब थे। क्या आज के सवाल जवाबों में आपको लगता है कि सब कुछ सामान्य है या सामान्य नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से? राहुल सर, आपका पहला रिएक्शन। अनुराग, मैं पिनास का पूरा साक्षात्कार नहीं सुन पाया, बिल्कुल अंत के कुछ मिनट सुने मैंने। तो मैं ये बस मान रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं उन्हीं के आधार पर बात करूँगा। तो और जो पिनास ने कहा तो उसके आधार पर देखिए, ये कोई अब खुली बात है, पंजाब में हर बच्चा भी जानता है कि चन्नी और सिद्धू में बहुत बुनियादी गहरे मतभेद हैं और कांग्रेस पार्टी भीतर से बहुत गहराई तक बंटी हुई है।
इन दोनों के बीच बटी हुई है, और उसमें एक तीसरा पक्ष भी है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुराने साथियों का पक्ष है। वो भले ही अभी उतना मुखर ना दिखता हो। तो ये 3 गुट तो बहुत साफ कांग्रेस के भीतर वहां पर हैं। ये ठीक है कि कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां हैं उनके पिछले चुनावों को देखें तो उनके बीच में अंतर बहुत बड़ा है, वोटों का अंतर और सीटों का अंतर। लेकिन 5 साल में स्थितियां खूब बदलती हैं। कांग्रेस अब भी सबसे आगे है, लेकिन ये जो संकट है सिद्धू और चन्नी के बीच की रसाकशी है, ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। सरकार बन जाए, वो बहुमत आ जाए, तो भी उसके बाद भी ये समस्याएं चलती रहेंगी जी। क्योंकि सिद्धू के साथ मुश्किल ये है कि वो बार बार ये सबको एहसास दिलाना और याद दिलाना जरूरी समझते हैं, जो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं, और अपने मन में वो अपने को ही मुख्यमंत्री देखते हैं, उसके अलावा कोई भी दूसरा उनको स्वीकार नहीं है। इसलिए वो समय समय पर ऐसा कुछ बोलते रहते हैं जी। अब उन्होंने जो एक बहुत विस्फोटक बात कही थी कल, आज उससे वो इनकार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा पंजाब का ये जनता तय करेगी, हाईकमान नहीं तय करेगा। अब वो उससे भले ही मुकर जाएं, लेकिन उसको जो संदेश उससे जाना था वो उन्होंने दे दिया। बिल्कुल। अब ये बता रहा है कि आगे आने वाले जो दिन होंगे वो कांग्रेस के लिए बाहरी चुनौतियों के साथ साथ आंतरिक चुनौतियों और इस संकट से लड़ने के भी होंगे। बिल्कुल। पिनाज, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा। देखिए, आपने चरणजीत सिंह चन्नी से पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो 2020 के आखिरी ओवर में चौके छक्के लगा रहा हूं। नवजोत सिंह सिद्धू से आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए चौके छक्कों से काम नहीं चलता, हिट विकेट हो सकते हैं, डिफेंसिव होकर खेलना होगा। इस बयान से बच सकते थे सिद्धू। क्या ये भी एक सामान्य चीज है सीएम कैंडिडेट के साथ साथ जिस तरीके के बयान और उस पर रिएक्शन नजर आ रहे हैं, क्या इसमें कहीं सामान्यता नजर आती है आपको? देखिए, पार्टी में सब कुछ सामान्य है कि बिल्कुल भी हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। पोस्टर वॉर छिड़ जाती है, ट्वीट वॉर छिड़ जाती है, अक्टूबर में चन्नी के खिलाफ मुखर तौर पर बयान देते हैं सिद्धू। तो सामान्य तो ये बिल्कुल भी चीज़ें नहीं लगती हैं, लेकिन दोनों खुलकर कहने से बच रहे हैं क्योंकि दोनों ये बात भी बखूबी जानते हैं कि अगर यहाँ सत्ता हाथ से गई तो नुकसान दोनों का होगा। चन्नी इस एडवांटेज पे खेल रहे हैं कि लगभग 34% वोट बैंक दलित सिखों का है, तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि एक दलित को कुर्सी से उतारना जो है वो आसान नहीं होगा। लेकिन सिद्धू ये एक इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि जीत जो है, पंजाब के जो असली मुद्दे हैं, पंजाब मॉडल उन्होंने पेश कर दिया। मैनिफेस्टो भी नहीं आया लेकिन मॉडल उन्होंने पंजाब मॉडल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेश कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि देखिए मैं शोशेबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐलान नहीं कर रहा हूँ, मैं विजन लेके आया हूँ, मुझे कर्जा देके मुफ्त की रोटियां नहीं बांटनी है। तो कॉन्ट्राडिक्ट, अगर चन्नी फ्री बीज देते हैं, कुछ ऐलान करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है। तो यहाँ पर आप वैचारिक मतभेद भी दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के काम से, तरीकों से खुश भी नहीं दिख रहे हैं। चन्नी जो हैं वो बहुत डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, सिद्धू जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाते हैं इशारों में, और कई बार खुलकर भी वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो सामान्य स्थितियां नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली से ये साफ संदेश है कि ये बड़ा स्टेट है, एडवांटेज है, आप इसको लूज नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए अब पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा अंतर अब आने वाले दिनों में भी दिखेगा, क्योंकि अब दोनों जो हैं वो एकदम जिसे कहते हैं ना कि अनुशासित सिपाही की तरह से शायद चले। ठीक है, कितना मुमकिन हो पाएगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया पिनाज आपका जुड़ने के लिए। आप इस वक्त पंजाब की सियासत को कवर कर रही हैं, अपने सफर पर आगे बढ़िए। बहुत शानदार इंटरव्यू आपने किया नवजोत सिंह सिद्धू का और उससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी का। लेकिन जो तमाम नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में, उनको भी शामिल करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अर्शप्रीत साहब भी जुड़ चुके हैं। अर्शप्रीत साहब, उम्मीद करता हूं आपने चरणजीत सिंह चन्नी को भी सुना होगा और आपने नवजोत सिंह सिद्धू को भी सुना। क्या स्थितियां सामान्य हैं और क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब में एक अच्छा संकेत है या बुरा संकेत है? देखिए, बहुत ही अच्छा संकेत है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक सेटअप है। हमारी पार्टी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आज भी कायम है। हम इस चीज को सिर्फ प्रीच नहीं करते, खुद प्रैक्टिस करते हैं। और मतभेद यहाँ पे हो सकता है, मन भेद नहीं है। और मतभेद पंजाब के विकास को लेकर के, जो कि एक अच्छी चीज है। और जहां तक की बात आई आम आदमी पार्टी, बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी को लोकतंत्र का मीनिंग समझ नहीं आता है। इनको समझ नहीं आता है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मतभेद, डिसेंट लोकतंत्र को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं और भी ज्यादा चिमकाते हैं। आम आदमी पार्टी साहब कैसे समझेगी, जिसने अपने को फाउंडर्स को योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुखपाल खैरत, धर्मवीर गांधी, सुचा सिंह छोटेपुर, इतने लीडर्स को इन्होंने अलविदा
साहब कहा है, ये कहाँ लोकतंत्र का मतलब समझेंगे? बिकॉज आम आदमी पार्टी एक तानाशाह पार्टी है। बीजेपी के 5 मुख्यमंत्री 7 महीनों में रिप्लेस होते हैं और एक मुख्यमंत्री भी एक शब्द नहीं कह पाता, बिकॉज वहां पे लोकतंत्र नहीं, डंडा तंत्र और भय तंत्र है। क्योंकि अगर कोई बोलेगा बीजेपी में तो जो अडवाणी साहब के साथ हुआ है वही बेचारे मुख्यमंत्रियों के साथ हो जाता। तो साहब अल्लाह का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि हम बीजेपी जैसी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे नहीं है। श्रोमणी अकाली दल पंजाब की आपको एक और बात बताता हूँ, एसएडी टकसाली, एसएडी अमृतसर, एसएडी संयुक्त, एसएडी यूनाइटेड, एसएडी, श्रोमणी अकाली दल के नाम की भी 5 पार्टी फ्लोट कर रही है पंजाब में। इनके वर्कर्स को बेचारों को कंफ्यूजन हो जाती है रात तक कि हमारी लीडरशिप कौन सी है, और एक और पार्टी 6 महीना फ्लोट हो जाए अगले दिन। जो आप कह रहे हैं वो कागजों में, कांग्रेस पार्टी रिपीट करेगी, वो कागजों में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2012 में रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी थे, उनको पद से हटना पड़ा था। प्रधानमंत्री उस पक्ष में नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो भेड़चाल शुरू हुई थी देश में रेल मंत्रियों की, उसमें पवन बंसल, सीपी जोशी, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ मुकुल रॉय, एक के बाद एक बीट कांस्टेबल का ट्रांसफर, तबादला देरी से होता है। देश में रेल मंत्री हर दूसरे महीने हट रहे थे। उस वक्त कोई भी नेता नहीं बोल पा रहा था कांग्रेस पार्टी का। जो मजबूरी आप बाकी पार्टियों की गिना रहे हैं वो मजबूरी उस वक्त आपकी पार्टी में भी थी। सिर्फ एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। आरपी सिंह साहब, मैं आऊंगा अर्पित आपके पास। आरपी सिंह साहब, क्या ये चीजें सामान्य हैं, और अगर ये सामान्य नहीं तो इसमें बीजेपी को कोई सियासी फायदा नजर आता है, या बीजेपी ने पंजाब में अपनी हार स्वीकार ली है, तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है? देखिए, मैं अपेक्षा करूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता बीच टोकेंगे नहीं, तो कुछ मैंने ऐसी बातें कहूंगा जिनको अच्छी न लगे शायद। कौन सी पार्टी लोकतंत्र की बात करती है जिसने इमरजेंसी लगाई थी, जिसने जजेस को जेल डाला, जिसने जर्नलिस्ट को जेल में डाला, जिसमें सारे ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया था? वो पार्टी लोकतंत्र की बात करती है। जो पार्टी पोस्टल बिल लेकर आई थी, राजीव गांधी पोस्टल बिल लेकर आए थे, वो पार्टी लोकतंत्र की बात करती है। वो पार्टी लोकतंत्र की बात करके इसने एक बड़े पत्रकार समूह को बंद करा दिया था, सबको जानकारी है। परंतु मैं ये बातें अलग है, मैं पंजाब के संबंध में बात करता हूँ। इनके नेता हैं मनीष तिवारी, उनका ट्वीट मैं पढ़ देता हूँ एक मिनट। पंजाब को ऐसा सीएम की जरूरत नहीं जिसके पास पंजाब की चुनौतियों का समाधान ना हो, कड़े फैसले लेने की क्षमता हो। पंजाब को ऐसे गंभीर लोगों की जरूरत है जिनकी राजनीति सोशल इंजीनियर, मनोरंजन, मुफ्त उपहार और शासन की पसंदीदी नहीं है, जिसे लगातार चुनाव में लोगों ने खारिज कर दिया है। ये मेरा नहीं, ये मनीष तिवारी, इनके अपने जो नेता हैं, उनका ट्वीट है। अब वो खुद कह रहे हैं कि ये जो सिद्धू साहब सब कर रहे हैं और ये सब चल रहा है, ये एक मजाकिया, मखौल, टिचकरबाजी, चुटकुलेबाजी, शेरो शायरी, लोग इससे वोट नहीं देते। और सिद्धू साहब बार बार कहते हैं ना कि मैं 5 बार जीत गया, 6 बार जीत गया। सर, आप अमृतसर से लड़ते रहे, जो सेफेस्ट सीट थी, हमारा पार्टी का डर काम करता रहा। बाद में कांग्रेस के लोगों ने आपको जिताया। आप अमृतसर से बाहर जाकर, चलो 1 मिनट मेरी बात, अमृतसर से बाहर जाकर चुनाव लड़ सकते, पहली बात। 1 मिनट बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता जाने से पहले जाते कह देंगे कि चन्नी जी हमारे मुख्यमंत्री ही होंगे अगली बार भी, चुनाव जीतने के बाद चन्नी जी ही मुख्यमंत्री होंगे। ये बता जाए इस बात को। ठीक है, ठीक है, मैं अर्शप्रीत से इस सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले परविंदर पाल सिटी साहब हमारे साथ हैं, अकाली दल के प्रवक्ता। सिटी साहब, आपके लिए कुछ फायदे की खबर है क्या अगर कांग्रेस पार्टी में इस तरीके के अंतरकल है तो? देखिए, अंतरकलह तो इनकी आज से नहीं, शुरू से है। सिद्धू साहब जहाँ रहते हैं वहाँ अंतरकलह साथ साथ चलती है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में थी तो उनकी सुखबीर बादल से, मजीठिया जी से अंतरकलह हो गई, फिर उसके बाद अरुण जेटली जी से अंतरकलह हो गई, उसके बाद वे कांग्रेस में आते हैं तो उनकी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अंतरकलह हो जाती है, उसके बाद चन्नी साहब के साथ हो जाती है, रंधावा साहब के साथ हो जाती है। खैर, इनका इंटरनल मामला है, मैं उसमें, लेकिन जब एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, जब एक पब्लिक स्टेटमेंट्स होती हैं, और जो कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को ह्यूमिलेट करके पार्टी से निकाला जाता है सिर्फ अपने आप को सीएम बनाने के लिए, तब ये जो लोगों के अंदर मैसेज जाता है, आज का यूथ पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन को लाइक नहीं करता। इसलिए हम सबकी एक कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि हम अपनी छवि को दुरुस्त करें। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये सत्ता पक्ष की पार्टी है, इनको याद रखना चाहिए। इनका आज के समय में जनता के पास रिपोर्ट कार्ड लेके जाना है कि जी हमने बेअदबी के मामले पे क्या करा,
हमने कर्ज माफी के मामले में क्या करा, हमने घर घर नौकरी के मामले में क्या करा। सेठी साहब, ये सवाल तो आपको करने की जरूरत नहीं है, ये तो नवजोत सिंह सिद्धू खुद अपनी सरकार से कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, जिसको अर्शप्रीत करें कि ये तो इंटरनल डेमोक्रेसी है। एक दर्शक हमारे साथ हैं जबलपुर से, कुंवरपाल सिंह जी। कुंवरपाल जी, पूछिए अपना सवाल संक्षेप में। मेरा सवाल सिद्धू जी से ये है कि जो वो बोलते हैं कि कांग्रेस में उनके सिर्फ उनको दो जन को मानता हूं, राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को। यही शब्द उन्होंने पाकिस्तान में जाके बोला था, बाजवा जी को और इमरान खान को मैं मानता हूं। और यही सिद्धू जी को पंजाब के अलावा पूरे भारत में जितने सिख समाज के लोग हैं उनको मस्करे में लेते हैं। ठीक है, ठीक है अर्शप्रीत, इस सवाल का भी आप जवाब दीजिएगा। देश की बहस में एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, तुरंत हाजिर होंगे। तो देश की बहस में आज बात पंजाब की, पंजाब में कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि बीते 2 दिन में आज और कल हमारी सहयोगी पिनास त्यागी ने पंजाब के कांग्रेस के 2 सबसे बड़े चेहरे, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब में कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल रहे नवजोत सिंह सिद्धू का इंटरव्यू लिया। दोनों से एक दूसरे को लेकर सवाल जवाब हुए और उन सवालों का जो जवाब सामने आया उसके बाद ऐसा लगता है कि कई मुद्दों पर अभी असहमति है, और क्या ये असहमति कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती है पंजाब के विधानसभा चुनाव में? यही आज का हमारा सवाल है। खास पैनल हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के अर्शप्रीत सिंह हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ परविंदर सेठी साहब हैं हमारे साथ, अकाली दल के प्रवक्ता। सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं मोगा से, सौरभ अरोड़ा जी। सौरभ, कहिए अपना सवाल। सर, पंजाब में जो भी सरकार आएगी पहले तो उनको रोजगार देना होगा, रोजगार के साथ साथ जो भी है सेहत सहूलतें देनी होगी। जो भी बेरोजगार हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सरकारें कुछ भी नहीं करती, सरकारें आती जाती रहती हैं और कुछ भी नहीं करती। बड़े बड़े ऐलान जरूर किए जाते हैं सरकारों की ओर से, मगर कुछ भी नहीं किया जाता। ना तो यहाँ पे खेलने के लिए, वैसे तो सरकारें बड़े बड़े ऐलान करती है, नशा मुक्त पंजाब करेंगे, और कुछ भी नहीं करती, सिर्फ ऐलान ही ऐलान कर रही है सरकार। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कागजी वादे ना हो, जमीन पर वो जो ऐलान हैं वो दिखने भी चाहिए। लेकिन राहुल सर, जो सवाल यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता ने खड़ा किया था ब्रेक पर जाने से पहले, वो सवाल वैलिड है सर। कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता के नजदीक है, जीत रही है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर असमंजस क्यों? आपको लगता है कि सब कुछ सामान्य नहीं है, शायद यही एक बड़ी वजह है? निश्चित रूप से तो बहुत जगजाहिर बात है, तो अब कोई ये रहस्य रह ही नहीं गया है। सिद्धू साहब के बारे में, उनके स्वभाव से अब सब परिचित हैं। जब तक उनके मन की चलती है, उनकी बात सुनी जाती है, वो काम करते हैं या पार्टी के अनुशासन में रहते हैं। अगर जरा भी उनको लगता है कि नहीं सुनी जा रही है, तो उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वो अपनी अलग राह पर चल देते हैं, या फिर वो गोलाबारी शुरू कर देते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। उनका अहंकार इतना बड़ा है और उन्होंने खुद ही अपने आप को मुख्यमंत्री चुन लिया है। एक मूल समस्या ये है, अब चन्नी एक दूसरे दावेदार मैदान में आ गए हैं, और उन्होंने इतने थोड़े दिनों में ही जितना उनको समय मिला, उन्होंने अपने एक लोकप्रियता हासिल की है, अपने को एक तरह से, और वो लगभग अप्रत्याशित तरीके से थोड़ा स्थापित किया है। बिल्कुल, वो जनसंपर्क के गुणों को समझते हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। और दूसरी बात कि एक बार मुख्यमंत्री बना दिया आपने, पहली बार पंजाब के इतिहास में दलित मुख्यमंत्री बना है। पार्टी चुनाव जीतती है, उसके बाद अगर दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाती, उसको हटाया जाता है, तो ये भी एक संदेश जाएगा 33% दलितों के बीच में, जो मैं समझता हूँ किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बड़ा मुद्दा है, होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक बात और है, अंतिम बात ये भी जाहिर होता है इस आज के हालात को देखते हुए कि हाई कमान की अभी भी उसका कोई नियंत्रण पंजाब पर और खास तौर पे अपने कांग्रेस अध्यक्ष पर नहीं है, सिद्धू पर नहीं है। वो सिद्धू बार बार हाईकमान के मर्यादाओं के बाहर जाते रहते हैं, चुनौती देते रहते हैं, फिर भी वो बने रहते हैं, तो इसका भी एक मतलब है। ठीक है। अर्शप्रीत, जो सवाल आरपी सिंह साहब ने उठाया और जो बात राहुल देव सर कह रहे हैं, दिक्कत क्या है? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसका ऐलान करने में कांग्रेस पार्टी के लिए?
जी, देखिए मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, उम्मीद करता हूँ मुझे नहीं करेंगे। आरपी सिंह साहब की गलती नहीं है, ये मुझे पूछ रहे हैं बताइए सीएम फेस कौन होगा, यहाँ पे अनाउंस कीजिए। आरपी सिंह साहब को लगता है कि हम भी बीजेपी जैसे ऑपरेट करते हैं कि वन मैन शो होता है, कि जैसे मिस्टर मोदी सब कुछ डिसाइड करता है वैसे ही यहाँ पे एक व्यक्ति डिसाइड करता है। ऐसा नहीं है साहब। कांग्रेस पार्टी कंसेंसस के हिसाब से चलती है, जो पार्टी वर्कर्स, पार्टी लीडर्स कंसेंसस बनाते हैं वो होता है। अब बीजेपी को हमें पता है कि ये चीज समझ नहीं आती, बिकॉज बीजेपी ने कुछ महीने पहले कहा था कि हमारा सीएम फेस एक दलित चेहरा होगा, और आज इनका अलायंस होता है पीएलसी से, जो है कैप्टन साहब की पार्टी। इन्होंने एक भी बयान आफ्टर दैट नहीं दिया कि या हाँ दलित सीएम फेस होगा, दलित सीएम फेस होगा। इन्होंने उसको इग्नोर किया। सवाल पूछते हैं तो चले जाते हैं, रूठ जाते हैं, बोलते नहीं है। बिकॉज अगर जो आरपी सिंह साहब मुझे पूछ रहे थे, मैंने तो जवाब दे दिया, लेकिन आरपी सिंह साहब आपकी पार्टी नहीं, लेकिन अर्शप्रीत जो आपने जवाब दिया वो दरअसल में अधूरा है। अर्शप्रीत, आपका जवाब कागजों वाला है। आप सुन लीजिए, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी जब चुनाव लड़ती थी शीला दीक्षित के जमाने में, तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया जाता था? 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था? समझ गया साहब, समझ गया। प्लीज 60 अनइंटरप्टेड सेकंड दे दीजिए, 1 मिनट मांग रहा हूं। नंबर 1, देखिए जो आप कह रहे हैं कि 2012 में हुआ था ऐसा, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। दूसरी बात, मैं कह रहा था कि अगर आरपी सिंह साहब यहाँ रिकॉर्ड पे कह दे कि वी विल स्टिक टू द स्टेटमेंट गिवन बिफोर कि दलित चेहरा होगा, मैं मान जाऊंगा। और अगर इन्होंने कह दिया कल कैप्टन साहब के साथ अलायंस टूट जाएगा, आम आदमी पार्टी की बात बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी के पास सीएम फेस नहीं है, दुबई जाना पड़ता है। से मैं पूछ लूंगा, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो आप बता दीजिए। असमंजस है क्या? मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान क्यों नहीं? क्या चरणजीत सिंह चन्नी काम बेहतर नहीं कर रहे हैं? क्या नवजोत सिंह सिद्धू को अभी भी सपने दिखाए गए हुए? नहीं साहब, मुझे 1 मिनट तो अनइंटरप्टेड दे दीजिए, मैं उसी पे आपको, वैसे तो मैंने क्लियर शब्दों में बता दिया है, जो कंसेंसस बनेगा पार्टी लीडर्स, पार्टी वर्कर्स के बीच में, लाखों करोड़ों लोगों इस पार्टी का इसका हिस्सा है, वो डिसाइड करते हैं, वन मैन शो नहीं। अब दूसरी बात साहब, मैं कह रहा था कि आम आदमी पार्टी को दुबई जाना पड़ा, बिजनेसमैन के पास मिन्नतें कर रहे थे हमारे सीएम फेस बन जाओ, नकार दिया, बिकॉज आम आदमी पार्टी के 50% एमएलए उनको छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। अगर कांग्रेस, जो ये आरपी सिंह साहब कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं ना, अगर सच होता तो 50% एमएलए यानी कि 10 एमएलए आम आदमी पार्टी के छोड़ के कांग्रेस में आते। और जो इन्होंने बात की पास्ट की, 2012 की कर रहे हैं, इमरजेंसी की कर रहे हैं, आरपी सिंह साहब बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी होती है। आज की बात कीजिए, आज की बात आपको बता देता हूं, एडीआर के हिसाब से 30% से ज्यादा एमपीज एमएलए आप क्रिमिनल्स हैं। और प्रेजेंट डे बात यह है कि 45 इयर्स में वर्स्ट इकोनॉमी है बीजेपी के आने की वजह से। आप कह रहे थे मनीष तिवारी साहब का ट्वीट पढ़ के देखो, अरे हमारी लीडर्स ट्वीट तो कर सकते हैं, बोल तो सकते हैं, अनलाइक द बीजेपी, अडवाणी साहब बोल नहीं सकते थे और आज भी नहीं बोल सकते। अगर बोलेंगे तो ईडी पीछे लग जाएगी। थोड़ा डिरेल नहीं करते चर्चा को। जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया, गोलमोल जवाब दिया। जहां भी पार्टी में असहमति होती है, कलेश होती है, वहां पर इस तरीके का एक रटा रटाया जवाब है जो हर पॉलिटिकल पार्टी पर फिट बैठता है। ये जवाब आपका नया नहीं है। देश में जितनी भी रजिस्टर्ड से लेकर नेशनल पार्टी है, उनके नेता यही जवाब देते हैं। आरपी सिंह साहब, अर्शप्रीत ने जो सवाल आपसे किया उसका जवाब आप दे दीजिए कम से कम ईमानदारी से। आप अपने बयान पर कायम है क्या सीएम फेस के लिए? उनका सीएम का फेस ऑलरेडी है। हम तो कह रहे हैं कि उस जिसके नाम पर वोट मांग रहे हो सीएम का, आप शेड्यूल कास्ट वोट इकट्ठे कर रहे हो, उस शेड्यूल कास्ट फेस को आगे ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, इतनी बात ये नहीं कर सकते। उन्होंने बता दिया, क्योंकि इनके वो कह रहे हैं कि हम खुलकर जवाब देने की स्थिति में नहीं है। मैं दे रहा हूँ सर, 1 मिनट सुनते लीजिए ना, 1 मिनट सुन लीजिए। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट का चेहरा दिखाते हैं, उनके साथ नहीं है। ये सिर्फ वोट मांगने के लिए उसका चेहरा दिखा रहे हैं, उनके साथ नहीं। और मैं कह रहा हूं, हमारी पार्टी सत्ता में आ रही है, हमारे बिना सरकार बनेगी नहीं, और हम जब सरकार में आएंगे तो शेड्यूल कास्ट चेहरा ही पंजाब का मुख्यमंत्री होगा। ठीक है अर्शप्रीत, देखिए खुलकर आरपी सिंह साहब ने वो बोल दिया जिसकी उम्मीद शायद आपको नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का अलायंस अगर सत्ता में आता है तो दलित चेहरा ही मुख्यमंत्री होगा। देखिए पता है क्या, आरपी सिंह साहब अर्शप्रीत देखिए, अर्शप्रीत थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। बोल मत करिए, इधर-उधर की बात मत करो, सीधा आंसर तो हिम्मत करो, ये हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकसभा राज्यसभा की डिबेट को साहब लोकसभा राज्यसभा मत बनाइए। अर्शप्रीत जवाब दीजिए ना फिर। देखिए आरपी सिंह साहब
ने वो जवाब दिया जिसकी उम्मीद शायद आपको नहीं होगी। आप एक लाइन में बोल दीजिए। मैं साहब, जब आरपी सिंह साहब देखिए, आपके टाइम सीधा जो बोलना पड़ेगा। चन्नी जी मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे चुनाव के बाद? आरपी सिंह साहब, लोकसभा थोड़ी है, इसको लोकसभा मत बनाइए। हर्षप्रीत आपको सुन रहा है, मुख्यमंत्री हर्षप्रीत मेरा देश आपको सुन रहा है, आप जवाब दीजिए। लोकसभा राज्यसभा मत बनाइए, ऑपोजिशन का गला मत घोटिए। हर्षप्रीत जवाब दीजिए। चन्नी जी, चन्नी जी मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे चुनाव के बाद? इस चीज को नंबर एक, मैं बताता हूँ आपको, सच्चाई बताता हूँ। आरपी सिंह जी, इसको नोट कीजिएगा जरा। आरपी सिंह साहब समझदार हैं, कह रहे दलित मुख्यमंत्री होगा। इनको पता है कि बीजेपी की एग्जिस्टेंस पंजाब में उतनी है जितनी मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। ये दलील नहीं हो सकती, ये दलील नहीं हो सकती। राहुल देव सर, परविंदर सर, मैं आऊंगा आपके पास, दोनों की साउंड को कम किया जाए। राहुल सर, हर्षप्रीत का कांग्रेस के प्रवक्ता का बातों को घुमाना इस बात का संकेत है कि जब हम चर्चा कर रहे हैं तब भी कांग्रेस आशंकित है सीएम के चेहरे को लेकर। निश्चित ही आशंकित है। इस समय जो स्थिति पंजाब में है कांग्रेस पार्टी की, उस स्थिति में कोई भी पार्टी होती तो मैं समझता हूं कि वो इस स्थिति में नहीं होती, वो घोषणा नहीं करती। अभी से वो मुसीबत क्यों मोल लेगी? अभी अगर वो किसी भी सिद्धू को घोषित कर दे तो चन्नी और एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके खिलाफ हो जाएगा। सिद्धू कोई पूरे सर्वमान्य नेता नहीं है कांग्रेस के, वो भले ही अपना प्रोजेक्शन ऐसा करते हो। अगर वो चन्नी के लिए कह दें तो सिद्धू बिल्कुल अलग हो जाएंगे और वो नुकसान करेंगे अपनी पार्टी का, ये बिल्कुल तय है। ये सब जानते हैं, कांग्रेस हाईकमान भी जानती है। तो और मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से घोषित करने की परंपरा कई पार्टियों में अलग अलग सब जगह होती है। कई जगह किया गया है, कई जगह नहीं किया गया है। सभी पार्टियों में है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी यही स्थिति है। तो ऐसे कोई नियम तो है नहीं, ना कोई परंपरा है। तो ये स्थानीय हर बार की स्थितियों पर लिया जाने वाला फैसला है। ये तो स्थितियों पर तय होता है। स्थितियों के अनुसार जिस प्रदेश में जो स्थिति होती है जिस पार्टी की, उस हिसाब से वो अपनी नीति तय करती है। और उन सारी नीतियों और रणनीतियों में मुख्यमंत्री का नाम घोषित करें या ना करें, ये भी एक शामिल होता है, ये भी एक तत्व होता है। बिल्कुल, इसलिए उसके समग्रता में देखना चाहिए। परविंदर सेठी साहब, कांग्रेस की इस अंतर कलह से क्या अकाली दल को किसी तरीके का कोई फायदा आपको होता नजर आता है, या अब बाजी बहुत दूर जा चुकी है हाथ से? नहीं, बाजी बिल्कुल हमारे हाथ में है। जो पार्टी ग्राउंड लेवल पे काम करेगी, आम आदमियों के लिए काम करेगी, रोजगार के लिए काम करेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम करेगी, शिक्षा के लिए काम करेगी, स्वास्थ्य के लिए काम करेगी। इनको रिपोर्ट कार्ड लेके जाना था कि रेता माफिया का क्या हुआ, शराब माफिया का क्या हुआ, ड्रग इलीगल इंडस्ट्री बन गई है उसका क्या हुआ। उसमें इनके सारे जो मंत्री और एमएलए लिप्त है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। अब इनके लिए एक नया प्रश्न खड़ा है, जो बेअदबियों का मामला है। अनंतपुर साहब में बेअदबी होती है, अमृतसर साहब में बेअदबी 2 बार होती है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उसके बाद लुधियाना ब्लास्ट होता है, उसके बाद पीएम सिक्योरिटी का लैप्स होता है। इनके पास तो एक लंबी फहरिस्त है। और ये जैसे कांग्रेस पार्टी है, उसके पास आगे कुआं और पीछे खाई है। अगर वो सिद्धू का नाम घोषित करते हैं तो चन्नी का दलित वर्ग सारा पिछड़ जाएगा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनको बड़ा नुकसान होगा। और ये दूसरी बात, इन्होंने तो आना ही नहीं है, नाम किसी का भी अनाउंस करे। पंजाब की जनता ने इनको जवाब देना है, क्योंकि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है। अभी देखिए वहां सीधा सवाल सीधा जवाब। पंजाब में अभी तक जो जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी रेस में है और एक अच्छी बढ़त बनाए हुए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो अंतर कलह है 2 बड़े चेहरों की, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है और हो सकता है आने वाले वक्त में? ईमानदार जवाब, बहुत संक्षेप में हर्षप्रीत। ईमानदार दे रहा हूँ आपको बिल्कुल जवाब। 100% कह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता और ईमानदार ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कांग्रेस पार्टी साहब रिपीट करने जा रही है। ये तो ट्रिवियल इश्यूज है, ट्रिवियल बातें करें आरपी सिंह साहब, और ये बिल्कुल इनको शोभा देती है। काम मायने रखता है। 83 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफी अभी भी बाकी है। हर बच्चे के घर पे मोबाइल जाना था, हर स्कूल पढ़ने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चे के हाथ में मोबाइल होना था, आज भी बाकी है। पंजाब से नशा गया नहीं, पंजाब से आज तक नशा गया नहीं। सुखबीर बादल साहब गाड़ी कांड का तो अभी तक फैसला हुआ नहीं, अभी नया हो गया। हमें भी खुशी, आपको भी 48 घंटे की रिपोर्ट देंगे।
कि एसएडी के जो सीएम पेश है वो सुखबीर बादल साहब 48 घंटे की रिपोर्ट थी, 2 दिन की रिपोर्ट थी, आज 26 दिन हो गए, आज तक रिपोर्ट आई नहीं। तो आप तो लोग शीशा दिखाने वाले हैं, थोड़ा चिंता रखिएगा, स्प्रिंग कैंपेन करने मत चले जाना कहीं पे। लोग पूछेंगे कि हमारा कर्जा माफ क्या हुआ, के साथ पूछेंगे, बच्चे मोबाइल फोन पूछेंगे, बच्चे मोबाइल फोन पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि जो आपने वादे किए थे बरगाड़ी कांड का, लेकिन हर्षप्रीत, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि किस तरीके की सियासी मुश्किलें हैं आपकी पार्टी के सामने। ये अच्छी बात है कि पार्टी में युवा चेहरों को मौका दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हर्षप्रीत आपको व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन आरपी सिंह साहब, कांग्रेस की इस कलह का बीजेपी को कोई फायदा? 30 सेकंड। बीजेपी का तो चांस, मेरी एक बात नोट कर लेना, मेरी एक बात नोट कर लेना, वहां पे सरकार भाजपा के बिना नहीं बनेगी इस बार भाजपा की मर्जी, और भाजपा के साथ सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री दलित होगा। कांग्रेस के लोग छोड़कर आ रहे हैं, आरपी सिंह साहब, कांग्रेस के लोग छोड़कर आ रहे हैं, बाकी दलों के लोग पार्टियां छोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। सबको पता है इनके बड़े बड़े सिटिंग एमएलए अभी रुकना है, इनके मंत्री आएंगे, थोड़े दिन रुके और 3 दिन की बात है इनकी सरकार। सियासी मजबूरियां सबकी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने मुश्किलें कहीं ज्यादा, क्योंकि सत्ता में है और सत्ता का दावा एक बार फिर किया जा रहा है। सवाल हमने पूछा था कि क्या पंजाब में ये अंतरकलह कांग्रेस को ले डूबेगी। 85% लोगों ने कहा हां, कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। देश की बहस में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।